हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएनए की संरचना के बारे में। बेटा, यह आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल पेपर में पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना का नामांकन चित्र बनाइए, डीएनए का द्विकुंडलन प्रतिरूप का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर इसे हम कहेंगे वाटसन तथा क्रिक मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। क्योंकि डीएनए का द्विकुंडलन प्रतिरूप भी इसे हम कहते हैं और इसे हम वाटसन तथा क्रिक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि वाटसन तथा क्रिक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए का द्विकुंडलन प्रतिरूप यानी कि द्विकुंडली संरचना के बारे में बताया था। इसलिए इसे हम वाटसन तथा क्रिक मॉडल भी कहते हैं। ठीक, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि डीएनए की संरचना के बारे में किसने बताया, डीएनए का द्विकुंडलन प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया, तो वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया। ठीक, आपको लिखना है कि सन 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने एक्स रे के विश्लेषण द्वारा डीएनए का द्विकुंडलन प्रतिरूप प्रस्तुत किया। यानी सन 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने क्या किया, एक्स किरणों की उपस्थिति में क्या करा, डीएनए के द्विकुंडलन प्रतिरूप का क्या करा, किसके बारे में बताया। ठीक, आगे लिखना है डीएनए की संरचना कैसी होती है। डीएनए अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बच्चा 2 स्ट्रैंड देखिए। मान लो कि ये एक अक्ष है जिसके ऊपर डीएनए ऐसे लिपटा हुआ है और ये दोनों तरफ से लिपटा हुआ है और दो तरीके से लिपटा हुआ है। ठीक, तो इसीलिए यह डीएनए अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड का बना होता है और दोनों स्ट्रैंड एक ही अक्ष पर कुंडलित रहते हैं। मान लो ये अक्ष है और दोनों ही स्ट्रैंड इधर से घूमते हुए दोनों तरफ से ही क्या हुए, दोनों ही एक ही अक्ष पर कुंडलित रहते हैं। ठीक, तो डीएनए और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड का बना होता है और दोनों ही स्ट्रैंड एक ही अक्ष पर कुंडलित रहते हैं और अक्ष के चारों ओर एक द्विचक्राकार संरचना बना लेते हैं। अब 2 चक्र हो ही गया, इधर से लिपट रहा तो 2 चक्राकार संरचना बना लेते हैं। प्रत्येक चक्राकार संरचना में न्यूक्लियोटाइड के 10 जोड़े होते हैं, 10 युगल होते हैं। बेटा, हम जोड़े को युगल बोलते हैं। तो प्रत्येक चक्राकार संरचना में न्यूक्लियोटाइड के 10 युगल यानी 10 पेयर होते हैं। ठीक, अब ये जो चक्राकार संरचना यहाँ पे लिपटी हुई है, इसके बीच में न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। ठीक, जिसमें 10 जोड़े होते हैं। एक चक्र से दूसरे चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब एक चक्र से दूसरे चक्र की दूरी, अब जो ये मान लो ये चक्र है पूरा, तो यह एक चक्र से दूसरे चक्र की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक चक्र से दूसरे चक्र की दूरी होती है बेटा 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अर्थात एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड में अंतर जो होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की दूरी कितनी हो गई, 3.4। प्रत्येक क्षारक युग्म में प्यूरिन प्रकार का क्षारक एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। अब इसमें क्या होते हैं, जो ऐसे करके ये लिपटा होता है, इसके बीच में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ऐसे ऐसे करके, जो कि प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन से जुड़ता है। तो प्यूरिन क्या हो गया, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं प्यूरिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं पिरिमिडीन। ठीक, तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ा 2 हाइड्रोजन बंध से, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा 3 हाइड्रोजन बंध से, यानी प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन से जुड़ता है। तो प्रत्येक क्षारक युग्म में प्यूरिन प्रकार के क्षारक एडेनिन थाइमिन के साथ कितने हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है, तथा पिरिमिडीन प्रकार का क्षारक ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। यानी एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। इस तरह न्यूक्लियोटाइड के क्षारक जो हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े जाते हैं। ठीक, अगर पेपर में पूछा जाए कि जो प्यूरिन पिरिमिडीन है, एडेनिन जैसे थाइमिन से जुड़ा, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ा, तो ये कैसे जुड़ते हैं, ये बीच बीच में डंडे जो लगे हुए हैं ये हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है, आप इसे याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। हमारी वीडियोस को देखिए, इसके अलावा अपने नोट्स को, अपने मॉडल पेपर को, अपनी बुक को उठाइए, उससे रिवीजन करिए और रफ कॉपी ले लीजिए, जिस पे डायग्राम बना के प्रैक्टिस करिए और इसके बारे में लिख कर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोस। धन्यवाद।